वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम मोशन की कुछ इक्वेशंस को समझेंगे, रेट ऑफ मोशन की। सबसे पहले है स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। इसमें हमारे को सिर्फ मैग्नीट्यूड की तरफ ध्यान देना है, डायरेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देना है। जैसे एक बॉडी जो है वो स्टार्ट हुई ए पॉइंट से, बी पॉइंट तक फोकस किया, एंड देन सी एंड देन डी, कवर 200 मीटर, 400 मीटर एंड 100 मीटर। डिस्टेंस कवर किया इसने 200, 400, 100, दैट इज 700। मीन्स स्पीड पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस जितना उसने कवर किया, हमारा इसका फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किया उसने 700 मीटर से, सपोज उसने टाइम लिया इसको करने में 10 सेकेंड, तो हमारा ये आ गया 70 मीटर पर सेकेंड, हमारी स्पीड आ गई। बट स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्यों स्केलर क्वांटिटी कहा? क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ये अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। ओके, तो जिसमें केवल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। नाउ नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चलिए देखते हैं कि एक बॉडी है ए जो बी तक गई और 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 2 आवर्स में। एक नेक्स्ट बॉडी है जो सी से डी तक गई, उसने 400 किलोमीटर कवर किया 4 आवर्स में। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 600 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो गया हमारा 6 आवर, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। वेलोसिटी में पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी में जैसे आपको कहा गया आपको स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रेवल करना है, आप गए 600 किलोमीटर और आपको टाइम लगा 2 आवर्स, लेकिन इसमें आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताई गई है और मैग्नीट्यूड कितना हो गया 600। तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है? तो डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है। मान लो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, ये सर्कल है, उसने एक राउंड लिया पूरा, ठीक है, बट इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं ले सकते। आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हमारा ये हो गया 600 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 300 किलोमीटर पर आवर। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो पहला पॉइंट हो जाएगा दोनों की डिफाइन दे देना। सेकंड पॉइंट हो जाएगा दोनों का, दैट इज स्केलर और दैट इज वेक्टर। ओके, इसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तीसरा पॉइंट बोलेंगे, स्पीड कभी भी जीरो नहीं होती है, स्पीड विल नेवर बी जीरो, लेकिन वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है, विल बी जीरो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Usha swims 90 meter pool. She cover 180 meter in 1 minute. पूल कितना लंबा है? 90 मीटर। इससे साफ हमें आइडिया लग रहा है कि एक तो हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ठीक है,
90 मीटर है और वो उसने कवर किया है डिस्टेंस 180 मीटर, इट मीन्स वो रिवर्स बैक भी आई है, वो 90 मीटर गई है और 90 मीटर बैक आई है। तो हमारी ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने बोला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, दैट इज 60, 1 मिनट का 60 हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, टाइम 60, आंसर इज 0।